हाय एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही है और आप सब मुझे जानते भी हैं। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। और आज हमने कनेक्ट किया है हमारी लर्निंग सीरीज के तहत जो हमारी लर्निंग सीरीज का आज डे 8 है। 8वां दिन है। पिछले 8 दिन से हम सक्सेसफुली इस लर्निंग सीरीज को डिलीवर कर पा रहे हैं और हमारे एक से एक बेहतरीन, एक से एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल और इंडस्ट्री में रहने वाले, रियल टाइम मार्केट में एनालिसिस करने वाले जो हमारे स्पीकर्स हैं उनके थ्रू ये सारे सेशंस डिलीवर किए गए हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कई क्लाइंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग लेट, काइंडली ज्वाइन इन टाइम। हमने पिछले 8 दिन में हर बार 5-5, 7-7, 8-8, 9-9 मिनट वेट किया है सारे क्लाइंट्स का। बट चांसेस ये रहते हैं कि सर हम 30 से 45 मिनट ही सेशन करते हैं। उस 30 से 45 मिनट में अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो जितना जल्दी हम शुरू कर लेंगे उतना अच्छा रहता है। ठीक है। सबसे पहले 26 नवंबर को जो हमारा टॉपिक रहा है, सबसे पहला वो रहा है हाउ द मार्केट रियली मूव्स। और मार्केट रियली मूव, वो भी एसएमसी सिंप्लीफाइड, कैसे मार्केट सिंप्लीफाइड किया गया एसएमसी के थ्रू। दूसरा टॉपिक जो हमारा रहा है वो रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी रहा है, जो हमारा रजत जी ने दिया है। तीसरा लिक्विडिटी जोन्स हमारा टॉपिक रहा है जो कि सौम्य जी ने डिलीवर किया। उसके बाद मार्केट सेशंस एंड वॉलेटिलिटी पैटर्न्स हमारा टॉपिक रहा है जो कि हमारा डिलीवर किया गया है शिवानी जी के थ्रू। और हमारा 5वां सेशन डिलीवर किया गया है मेरे द्वारा, चार्ट रीडिंग इन 10 मिनट्स। अब उसके बाद अभिषेक जी ने हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स के बारे में अभी 3 दिन पहले सेशन किया था और आप सब ने उसे अटेंड किया और समझा। उसके बाद गगन जी ने कल इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग समझाया क्या होता है। और आज वैष्णवी जी जो कंटिन्यू करेंगी वो टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और इस सेशन में चांसेस हैं कि हम कंप्लीट शायद ना भी कर पाए, बट हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, जितना डीप और शॉर्ट में हो सके ये मैसेज को डिलीवर करें। और उसके बाद अगर कभी रिक्वायर्ड होगा तो आप YouTube पे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पिछले 6 की 6, 7 की 7 वीडियोस अपलोडेड है, वो भी अनएडिटेड वीडियोस हैं सारी। आप वहां पे जाके सारी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं जो सेशंस कवर अप किए गए हैं। ठीक है, मैं वैष्णवी जी को इनवाइट करूंगा कि आगे सेशन को कंटिन्यू करें, अपनी टॉपिक के बारे में बोले। और स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि स्क्रीन पे दिखा के भी बात कर सकते हैं। वैष्णवी जी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सेशन। मेरा नाम वैष्णवी है एंड आज हम एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स या क्रिप्टो, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपकी मार्केट में डायरेक्शन समझने में मदद करेंगे। आज का सेशन में का गोल है सिंपल, मार्केट ट्रेंड कैसे समझते हैं, कब ट्रेंड कंटिन्यू होगा, कब ट्रेंड चेंज हो सकता है। आज हम सब पता आज हम सबको कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले हम मार्केट को समझेंगे। मार्केट कभी रैंडम नहीं चलता है। मार्केट एक पैटर्न या एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है।
तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मोस्टली मार्केट तीन तरीके से मूव करता है, अप ट्रेड में करता है, डाउन ट्रेड में करता है, साइडवेज ट्रेड करता है। अप ट्रेड में क्या रहता है, जब मार्केट हायर हाई और लोअर हायर लो बनाता है। डाउन ट्रेड में क्या रहता है, जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। साइडवेज में क्या रहता है, जब मार्केट एक ही लेवल के आसपास चलती रहती है। यानी मार्केट हर टाइम यानी मार्केट हर टाइम एक स्टोरी बनाता है, जो स्टोरी हम चार्ट के स्ट्रक्चर से समझते हैं। अब जब मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग कब हो रही है, डायरेक्शन चेंज कब होता है। यही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के रूप से समझेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि शॉर्ट में बी से बोलते हैं, जैसे बॉस। अगर मार्केट में पहले वाला हाई तोड़ा दिया तो वायर में स्ट्रांग होगा वो, ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। और अगर मार्केट ने पहले वाला लो तोड़ा तो सेल में स्ट्रांग रहेगा, मतलब ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है। सो इसका मतलब ट्रेड चल रहा है और कंटिन्यू हो सकता है। बॉस हमको बताता है ट्रेड चल रहा है, और बट कब ट्रेड रुकेगा, कब मार्केट उल्टा मूव करेगी। अब हम समझेंगे चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। चौक का मतलब ट्रेंड डायरेक्शन बदल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अचानक से पहले वाला लो तोड़ दिया है, ये सिग्नल है कि मार्केट अब नीचे जा रहा है। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो अचानक से पहले वाला हाई तोड़ देगी, तो मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जा रही है। चौक का मतलब है ट्रेंड चेंज हो रहा है, और बॉस का मतलब है ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसने ये इसका हाई, अभी ये अप ट्रेड में चल रहा है, ठीक है। और मार्केट अभी अप ट्रेड में ही है। यहाँ पर इसने इसका हायर तोड़ा तो ये अप ट्रेड में गया, फिर ये इसका हायर आया हुआ। अगर मार्केट एकदम मूव चेंज करता है, रिवर्स करता है, तो उसे हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद जो मार्केट है डाउन साइड में गया है, इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे, थोड़ा डीप डाउन जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कब कैसे होते हैं, और क्या इन्हें कोई आदमी करता है, कोई इंसान करता है, मार्केट करती है, कैंडल करते हैं, स्ट्रक्चर्स में कैसे चेंजेस आते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स क्या होते हैं, या फिर हम इसको आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी के थ्रू करें, इंडिकेटर के थ्रू करें, या मैन्युअली चार्ट के थ्रू करें, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में आते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं बट आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाता हूँ। आज आप ना कॉपी पेन ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, अगर कहीं लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा कि किस तरीके से ये सारे काम होते हैं।
क्या आप कमेंट करके बताइए, चार्ट पे समझाऊं या वर्बली समझाऊं? ठीक है, चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं। ये एक नेकेड चार्ट है जिसको आप देख रहे हैं अभी। इस नेकेड चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ प्राइस और कैंडल्स और टाइम। ये प्राइस है, लाइव मार्केट चल रहा है। ये आपका टाइमिंग्स है और ये कैंडल है। अब यहाँ पे हम कैसे समझे कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, जो हमने पिछले कई सेशंस में अंडरस्टैंड किया कि कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं, कितने तरीके की मार्केट होती है, एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मार्केट अभी एक कौन से ट्रेंड में है। बड़े टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के देखते हैं ये चार्ट, ये स्क्रिप्ट कौन से ट्रेंड में है। अब जहां तक मैं देख सकता हूं उसे ये एक ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ से एक लो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर लिया और एक अप ट्रेंड में आ गया। ये लाइन एक चेंज ऑफ करेक्टर की लाइन है। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ है, और अगर ये इसका हाई अब ब्रेक करता है तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम स्ट्रेटेजी से समझेंगे। ये एक कंटिन्यूएशन में ट्रेंड है ना? अगर हम एक स्ट्रेटजी अपनी एसएमसी की लगा के देखें तो पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था छोटा सा, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है पूरा, यहां से यहां तक। चांसेस है कि ये इसे ब्रेक करेगा तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज बीओएस, बॉस जिसे कहते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस क्वेरीज चैट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं देख सकता हूँ कई सारे क्वेश्चंस हैं। हाउ डू वी आइडेंटिफाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? अब आपको देखने को मिलेगा हाउ डू वी आइडेंटिफाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसका जवाब प्लस हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ चोक। Choke is change of character. It's not easy to identify how the character is getting changed, but in a single line, I can answer this question. And very short and simple way to explain change of character is when the trend is changing. If you are able to identify the trend, then it is a change of character. और वो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ जिंदा हमें दिखाई दे रहा है। ये एक चेंज ऑफ करेक्टर है। अगर ट्रेडिंग व्यू पे कोई फ्री वाला इंडिकेटर है तो मैं देख लेता हूँ चोक का। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपको। ये एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है, क्लियरली विजिबल है। बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए स्क्रीन में। आप थम्स अप कर सकते हैं अगर आपको दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है तो देख सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर कंप्लीट होने से पहले रिवर्सल का अर्ली सिग्नल कैसे मिलता है। क्या बात है, आज मजा आएगा बात करने में। यहाँ पे देखिए ये चेंज ऑफ करेक्टर होने से पहले अर्ली सिग्नल मिलता है फेयर वैल्यू गैप से। फेयर वैल्यू गैप आता है तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये ब्लू कलर से जितने भी आप देख रहे हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और उससे पहले जो आप ये देख रहे हैं ये ग्रीन कलर छोटा सा, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप है।
कैंडल का एक कैंडल का डिफरेंस जो आ रहा है, ये इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में जो कैंडल की बॉडी का डिफरेंस है, विक का नहीं, सिर्फ बॉडी का, वो एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप समझते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, और चेंज ऑफ करेक्टर है। इसकी सीरीज जब हम कंटिन्यू करेंगे ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीजें देखती हूँ प्रॉपर। नहीं, एक ही कैंडल में कभी नहीं आ सकते चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक कैंडल में तो आप एंट्री भी नहीं ले सकते जब तक वो क्लोज नहीं हो जाती है। एक कैंडल में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो है आपका नुकसान, और वो आप भर भर के कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट करना है तो चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझिए कैंडल क्लोज होने के बाद तक। ठीक है। दूसरी चीज अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कंटिन्यूएशन में जब एक ट्रेंड में एक स्विंग के बाद दूसरा स्विंग आता है तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। ये देखिए, ये एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यहां से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। तो प्राइस जब मूवमेंट देता है ना, और अभी लाइव देखते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था, बताया था, देखिए अभी भी मूव नहीं किया है प्राइस। अगर इसका हाई तोड़ता है तो यहाँ एक चेंज ऑफ करेक्टर आएगा। 110% यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जैसा यहाँ देखने को मिला है। या तो इसका लो तोड़ेगा या फिर इसका हाई तोड़ेगा। अगर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिलेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। पहले चेंज ऑफ करेक्टर आता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है। ये एसएमसी की वो रूट्स है, जिसे आपने समझ लिया, वो फाउंडेशन है। इसे अगर आपने समझ लिया तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत। फैक्टरल पे भी हम एक ना एक दफा बात जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार जब आप लोगों से बात होती है हमारे क्लाइंट से, तो फैक्टरल के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो डिस्कशन प्रॉपर क्लाइंट्स के साथ हो नहीं पाया है अभी तक, जो होना चाहिए हमारा। तो जरूरी है कि हम उस बारे में भी बात करें, आज नहीं तो कल करेंगे। वैसे मैं आपको अगर एक बात सच बताऊं, ये सेशन एंड होने से पहले, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो जितनी वीडियोस इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की लर्निंग सीरीज की, शायद अब ये इस महीने के बाद 60 वीडियोस हो जाएंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। आप एक टॉपिक को पकड़ के सीखे और उसके बाद उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के फ्री इंडिकेटर्स यूज करें, या इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर जो फ्री इंडिकेटर्स लॉन्च करता है उसे अगर आप यूज करें, या करेगा उसे यूज करें, तो आप इजीली मार्केट को विन कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन विन विन बना सकते हैं। लोग कहते हैं मार्केट में विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती, बट मैं कहता हूं आप ज्वाइन करिए लर्निंग सीरीज, सीखिए, और लर्निंग करने के बाद देखिए आधी कंडीशंस तो आपके फेवर में खुद ही आ जाती है अगर आप इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, वैसे तो सेशंस में बात करने का टाइम नहीं मिलता है। ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपके लिए थी, जो हम बताना चाहते थे कि चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी सिर्फ फुल फॉर्म नहीं, ये कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। तो ये आपने आज देखा। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये क्वेश्चन Q&A सेशन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो क्या आप इंडिकेटर भी प्रोवाइड करते हैं? यस रिया जी, हम इंडिकेटर भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास मैनुअल ट्रेडिंग के लिए एक, ये मानिए कि मैं आपको कैसे बताऊं, विन विन जो जिसे कहते हैं ना कि अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंडिकेटर, जो कि लीडिंग इंडिकेटर है, इंडिया के टॉप 10 इंडिकेटर्स में जो आता है, जो 100% नॉन रीपेंट है, उसमें हम ये कह के बताते हैं कि अगर ये रीपेंट हो जाता है तो आपका सारा पैसा रिफंड कर देंगे, एक भी सिग्नल अगर इसका रीपेंट हो गया है। तो सारे के सारे इंडिकेटर्स हमारे नॉन रीपेंट है, जो हम आपको देते हैं।
प्लस स्ट्रेटेजी के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी डेवलप भी कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट करके बनवा सकते हैं, वो भी हम आपको डेवलप करके देते हैं। लर्निंग के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो पर्सनली आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ जुड़ के अपने फीडबैक दे सकते हैं और अपने फीडबैक रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके देखिए एक बार, हम फीडबैक सेशन सारे अनएडिटेड डालते हैं। हाँ, सारे ही सेगमेंट में वर्क करता है आशीष जी। आप ले लीजिए कमोडिटी, आप ले लीजिए ऑप्शंस, इंडेक्स, या आप स्टॉक ऑप्शंस ले लीजिए, आप फॉरेक्स ले लीजिए, कोई सा भी सेगमेंट पकड़ लीजिए, सब में इंडिकेटर काम करता है। 100% नॉन रीपेंट इंडिकेटर है। सीखने के प्रोसेस से तो ये मैं कहूंगा अमेजिंग चीज है, जो आज तक शायद आपको नहीं मिली हो, क्योंकि उसमें स्ट्राइक प्राइस तक लिखा आता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है, सेल करना है। जितनी स्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू पे वर्क कर रही हैं उन सब में काम करता है। सर प्राइजेस बहुत नॉमिनल हैं। 12,000 एक महीने का है, 25,000 6 महीने का है, 55,000 पूरे साल का। हाँ, डेमो मिलेगा उसका, बिल्कुल डेमो मिलेगा। आप डेमो के लिए क्या करें, आप अपना नंबर यहाँ चैट में छोड़ दें, या फिर आप हमारे दिए गए नंबर में व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें, तो आपको हमारे आरएम कनेक्ट कर लेंगे और वो आपको डेमो दिखा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नंबर मैं चैट में आपको दिए देता हूँ, पिन कर देता हूँ, वहां से ले लीजिए। ये नंबर आपको मिल जाएगा चैट से। हाँ, ले लीजिए। हर्षित जी से अगर आपकी बात हो चुकी है तो आप उनके साथ कनेक्ट करके इंडिकेटर अपना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। चलिए, अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड अप द मीटिंग। And after this session, you can find the video recordings directly on YouTube. I would like to thank all of you first of all for joining this session. मैं डेली आपकी क्लास ज्वाइन करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जॉनी जी, थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कॉलीग्स को भी ज्वाइन करा सकते हैं, जिससे कि वो भी कुछ ना कुछ सीखे डेली बेसिस पे। हम इतना ज्यादा नहीं सिखाते हैं कि 40 मिनट में सारा टेक्निकल सिखा दें, बट वुड लाइक टू टेक सर्टेन टॉपिक्स जो जरूरी है मार्केट में, वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर द मार्केट, लाइव सेशंस में, रिकॉर्डिंग्स में, वेबिनार्स में। थैंक यू सो मच। वैष्णवी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा अच्छे सेशन के लिए, और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप वहां पे सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल अ वेरी गुड टाइम।